हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम जूलॉजी का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो 30, 35, 40 एमसीक्यू लेके आएंगे और डिटेल में हम इसका सलूशन देंगे। तो आज हम एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिक से क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। अगर आप जूलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जूलॉजी का कोर्स भी चलता है, हमारे ऐप पे आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है और पढ़ रहे हैं। इसमें आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, नोट्स, डीपीपी, सब कुछ मिलेगा। आप जैसे अगर देखना चाहोगे तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पे जाके आप करोगे ना, गेट दिस कोर्स पे जाओगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में जब हम वीडियो बना रहे हैं, हम यहाँ पे सेल बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स कंटेंट इनसाइड। हम यहाँ पे लेक्चर पढ़ाते हैं और आपको डीपीपी भी देते हैं। तो अभी सेल बायोलॉजी चल रहा है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको एनिमल किंगडम यानी इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट के बारे में। तो ज्वाइन करना है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए आइए अपने एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिस्टोरिका एनिमैलिस, एनिमैलिस करके है, इज राइटिन बाई। तो हिस्टोरिया एनिमैलिस रिटन किया गया था अरिस्टोटल के द्वारा। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ क्या क्या, बायोलॉजी, या इनको हम कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी है थ्रियोफेस्टस। लीनियस देखो, ये फादर है बाइनोमियल नामनक्लेचर के, बाइनोमियल नामनक्लेचर के। इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी टर्म दिया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ना, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, आर्गन लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल पढ़ते हो। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करोगे तो ये प्रेजेंट रहेगा आपका प्रोटोजोआ के अंदर। पोरीफेरा में सेलुलर आ जाएगा, इसमें आएगा टिश्यू लेवल, इसमें आ जाएगा आर्गन लेवल करके। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमारा प्रोटोजोआ होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज अब्सेंट इन। किन में आर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा? तो देखो, प्लेटी हेलमिन्थीज में रहेगा आर्गन सिस्टम, मोलस्का में रहेगा, आर्थ्रोपोडा में रहेगा, लेकिन सिलेंट्रेटा में नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू लेवल का होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, टिश्यू लेवल का होता है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे। तो ये आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू ग्रुप एनिमा। तो एरिस्टोटल ने ना एनिमल को आरबीसी के प्रेजेंस और अब्सेंस पे बांट दिया था। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास रेड ब्लड सेल थे उसे इनीमा कहा, और इनके पास नहीं था उसे एनेमा बोला। तो देखो, इन तीन, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी रेड ब्लड सेल नहीं रहेंगे ऐसे करके, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे। टर्म फाइलम किसने दिया था? तो आप जब पढ़ते हो ना टेक्सोनॉमिकल हायरार्की ऐसे करके, तो वहाँ पे फाइलम एक था, मतलब यही होता है ना भाई, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर ऐसे करके। तो फाइलम जो दिया था वर्ड, ये कुवियर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब है कि उनमें सिर्फ एक ओपनिंग पाया जाएगा, मतलब माउथ और एनस ऐसे करके दो ओपनिंग नहीं रहेगा, एक रहेगा। और ये करेक्टर है मोस्ट ऑफ द प्रोटोस्टोम का। तो प्रोटोस्टोम का है, लेकिन हमारा मोस्ट करेक्ट, जैसे फ्लैट वार्म जो है ये हमारा प्रोटोस्टोम है, तो आंसर हम डी के साथ जाएंगे। बी भी सही है, लेकिन ये है एनिमल विच कैन क्लाइम ऑन द वाल। तो अगर कोई ऐसा एनिमल है जो वाल पे, दीवार पे चढ़ने के लिए एडॉप्टेशन किया है, तो उसको हम स्कैंसोरियल बोलते हैं। देखो, कर्सोरियल क्या होता है, यहाँ पे आर आ रहा है, ये रनिंग के लिए होते हैं, रनिंग के लिए होते हैं। ठीक है, कर्सोरियल फॉर द रनिंग, एडॉप्टेशन फॉर रनिंग। फुसेरियल मानी सॉयल आ रहा है, तो सॉयल के अंदर ये क्या रहेंगे, डिगिंग करने के लिए, ऐसे धरती जमीन में मिट्टी खोद के रहने वाले हैं। अर्बोरियल, तो अर्बोरियल मतलब होता है, थोड़ा सा अर्बोरी कल्चर के बारे में सुने हो ना, अर्बोरविटी ऐसे करके, ट्री से रिलेटेड है। तो ये क्या यहाँ पे रहेंगे, ट्री पे चढ़ने के लिए रहेंगे, ट्री पे चढ़ने के लिए अडॉप्ट किए रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, वैसे कहें तो इथोलॉजी का क्वेश्चन है फिर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू अबाउट ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान। तो ड्यूटेरोस्टोमिक मतलब देखो, ऑर्गेनिज्म ना प्रोटोस्टोमिक होते हैं और ड्यूटेरो, तो प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें जब डेवलपमेंटल होता है, डेवलपमेंटल पीरियड चलता है, तो उसमें सबसे पहले माउथ बनता है। ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है, एनस बनता है। तो इकाइनोडर्मेटा हो गए, हम वर्टिब्रेट हो गए इंसान लोग, तो सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। तो क्या है जो गलत है यहाँ पे? तो देखो, यहाँ पे क्लीवेज इनडिटर्मिनेट होता है, लगातार होता रहता है। एनस सबसे पहले बनता है, सही है। इकाइनोडर्मेटा में होता है, लेकिन यहाँ पे साइजोसिलोम नहीं होता भाई। यहाँ पे जानते हो इंटेरोसिलोम होता है। क्या होता है, इंटेरोसिलोम होता है यहाँ पे ना, इंटेरोसिलोम होता है। तो ये आपका, यही आपका सी होगा राइट आंसर। असिमेट्रिकल बॉडी प्लान कहाँ पे मिलता है? तो आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जब पढ़ते हो पोरीफेरा यानी स्पंज के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे क्या होता है,
ऐसे करके कोई भी सिमेट्री नहीं दिखी जाती है, असिमेट्रिकल बॉडी प्लान दिखा जाता है वहाँ पे। सी एनिमोन का बॉडी सिमेट्री कैसा है, तो सी एनिमोन देखोगे ना, जैसे सी एनिमोन देखो ऐसे करके बना रहता है, ये ऐसे करके होता है, ऐसे करके फिर यहाँ पे टेंट्रिकल ऐसे ऐसे निकले रहते हैं दोनों। तो देखो दो यहाँ पे रेडियस दिखा जा रहा है, एक रेडियस है एक रेडियस है, तो इसको बाई रेडियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई रेडियल कहेंगे, ठीक है भाई। इंसान लोग कैसे होते हैं, वो बाई लेटरल होते हैं। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द बॉडी इनटू इक्विवेलेंट मिरर्ड हाल्फ, तो इसे क्या कहेंगे, इसे मिरर्ड हाल्फ, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ट्रू मेटामेरिज्म कहाँ पे पाया जाता है, ट्रू मेटामेरिज्म का मतलब है कि ट्रू सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंट्स, सेगमेंटेशन कहाँ पे होता है, तो देखो वो एनेलिडा होगा, ये एनेलिडा, एनालिडा में भी होता है, केचुआ में, आर्थ्रोपोडा में भी होता है, और कार्डेटा के अंदर होता है। मतलब सर धड़ ऐसे करके बोलते हैं, सर धड़ पाँव, एनेलिडा में भी होगा, आर्थ्रोपोडा में और कार्डेटा में। तो ट्रू मेटामेरिज्म सब में रहेगा। एग ऑफ सी अर्चिन, सी अर्चिन का एग कैसा होता है, तो सी अर्चिन का एग के बारे में अगर हम बात करें, तो योग के कंसंट्रेशन के आधार, मतलब कितना योग प्रेजेंट है उसके आधार पे हम एग को क्लासिफाई करते हैं ना। तो सी अर्चिन का जो एग होता है ना, वहाँ पे योग जो होता है पीला वाला भाग वो बहुत कम होता है, तो उसको माइक्रोलेसिथल बोलते हैं। साइजोसिलोम डेवलप किसके स्प्लिटिंग से साइजोसिलोम यानी फाल्सिलोम बन जाता है, तो जब आपका मीजोडर्म जो होता है ना, वहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाता है ऐसे करके गोला गोला, तो उससे साइजोसिलोम डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन है, मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउच इन द बिटवीन ऑफ द इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो यही आपका साइजोसिलोम है। और पूछ रहा है कि साइजोसिलोम कहाँ होता है, तो जो आपके गोल कृमि होते हैं राउंड वार्म, वहाँ पे मिलते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्केलेटन लेट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब सबसे पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखोगे नोटोकार्ड का फॉर्मेशन होगा। और वो नोटोकार्ड किससे बनता है भाई, इक्टोडर्म, इंडोडर्म या मीजो से, तो नोटोकार्ड ये बनता है आपका मीजोडर्म से। ठीक है, ये सब एकदम बेसिक बेसिक है, आपको आना चाहिए। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सिफेलोपोड्स का कैसा होता है, तो जो सिफेलोपोड्स होते हैं वहां पे ऐसे करके वेन्स लाइक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, तो यहाँ पे क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। टिश्यू लेवल या ग्रेड ऑफ बॉडी, टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे मिलता है, तो हमने बात किया सिलेंट्रेटा में, तो सिलेंट्रेटा का अदर नेम हमारा निडेरिया भी है, तो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे सेलुलर होता है भाई। सेंट्रोलेसिथल, तो सेंट्रोलेसिथल की बात करें या टीलोलेसिथल एक की बात करें, तो वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है आपका इंसेक्ट के अंदर, तो याद कर लेना। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, मतलब सेलुलर लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे मिलता है, तो हमने बताया आपका पोरीफेरा के अंदर मिलता है, यानी स्पंज आ जाएंगे। ट्रेकियल रेस्पायरेशन कहाँ पे होता है भाई, ट्रेकिया के थ्रू रेस्पायरेशन, तो आपका ट्रेकियल रेस्पायरेशन देखोगे ना, तो ये रहेगा आपका स्पाइडर्स के अंदर। ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, क्योंकि प्राण और यूनियो होता है ना, इनमें क्या होता है, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन होता है, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन होता है, गॉट इट। यहाँ पे क्या होता है, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन होता है, ट्रेकियल रेस्पायरेशन स्पाइडर में। बकोफेरेंजियल रेस्पायरेशन कहाँ पे होता है, तो आपने मेढक के बारे में पढ़ा होगा, मेढक जो होता है बकोफेरेंजियल ग्लैंड से भी रेस्पायरेशन करता है, तो वहां पे होगा। स्कॉर्पियन में देखो बुक लंग होगा, फिशेस में गिल्स होंगी। बुक लंग और बुक गिल कहाँ पे रहेगा, तो बुक लंग या बुक गिल्स ये रहेगा आपका किंग क्रैब के अंदर, ठीक है, किंग क्रैब के अंदर रहेगा। एच शेप्ड स्कैटरी ऑर्गन जो स्कैरिस में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रीनेट सेल बोलते हैं, रीनेट सेल। ग्रीन गैलैंड फॉर एक्सक्रीशन कहाँ पे मिलता है, ग्रीन गैलैंड मिलता है आपका प्राण के अंदर ना, प्राण के अंदर मिलता है। मालपिघियन टेबल जो होता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के अंदर होता है एक्सक्रीशन के लिए। लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम कौन है, तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम है आर्थ्रोपोडा, जहां से आर्थ्रोपोडा के अंदर भी कहें तो कौन है, तो वो इंसेक्टा है, इंसेक्टा, गॉट इट। हिस्टोरिया नेचुरलिस किसने लिखा था, नेचुरलिस रहेगा, तो हिस्टोरिया नेचुरलिस प्लिनी ने लिखा था, किसने लिखा था, प्लिनी ने, इल्डर एंड प्लिनी करके। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया था मेयर ने, इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इनको क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं, 20th सेंचुरी बोलते हैं इनको। ऐसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया था, मतलब 3 अवार्ड मिला था, कैरा फूड प्राइज था ऐसे करके। नर्व सेल कहाँ पे नहीं रहता है, तो नर्व सेल आपका स्पंज के अंदर नहीं होता है भाई। नोटोकार्ड किससे डिराइव होता है, मैंने ऊपर ही बताया था, नोटोकार्ड इज डिराइव फ्रॉम द मीजोडर्म।
बर्ड एंड मैमल्स कैसे होते हैं, तो देखो ये होमियोथर्मल होते हैं, मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स करते हैं। इंडोथर्मल होते हैं भाई, मतलब जैसे ही क्या होता है, रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। वार्म ब्लडेड होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। तो ऐसे करके ये पहला वीडियो था जो हमने जुलॉजी के क्वेश्चन के ऊपर बनाया है। आपने देखा तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, इसको कंटिन्यू करवाना चाहते हैं कि नहीं। और कोर्स ज्वाइन कर लेना, कोर्स में हम बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे कई सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, कंटेंट भी मिल जाते हैं। तो कोर्स में आओगे तो ये पीडीएफ भी हम वहाँ पे भी अवेलेबल करा ही देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।